अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज से हम एक्सटीरियर की एक फुल सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम प्लान से लेकर फाइनल रेंडर तक सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इस हिसाब से वीडियो बनेगी, यानी कि इसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग सब कवर करेंगे बेसिक से एडवांस तक। और इस लिहाज से हम डिटेल में सीखेंगे कि आप में यानी आपके अंदर कोई डाउट ना रहे एक्सटीरियर के हवाले से। उसके बाद हम इंटीरियर करेंगे। तो जो हमारे पास रेफरेंस पिक्चर है वो कुछ इस तरह की है, इस हिसाब से मैंने अपने प्लान को सेट किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंट हमने कट किए हुए हैं पीसेस, जो कि हमने अपने प्लान के हिसाब से किया। ये सब मैंने पॉली इनको किया है। ये हमारे पास प्लान था, ये हमारे पास प्लान है, इसको मैंने पॉली यानी यहाँ से पॉली लाइन लेकर इस सबको पॉली लाइन किया है अपने अपने हिसाब से। ये सारा मैंने क्यों पॉली लाइन किया, क्योंकि बाद में हमें इसका इंटीरियर भी करना है, तो उसके हिसाब से हमने ये पूरा प्लान लिया ताकि अगर हमें कल को अपार्टमेंट का एनिमेशन करना पड़े तो हम इजीली कर सकें। तो ये यानी ये सारा तरीक़ेकार हमने सीख लिया कि कैसे हम कैड में प्लान बनाते हैं। ये ऑलरेडी सबको पता होगा जो 3D सीख रहे हैं, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है। तो अगर किसी को नहीं भी आता तो ये प्लान मैंने इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे गूगल ड्राइव से, तो वो आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो ये आपने डाउनलोड कर लिया, आपके पास फ़ाइल ओपन होगी। फ़ाइल ओपन होने के बाद अब इसको हमने इंपोर्ट करना है अपने मैक्स में। वो किस तरह करना है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है इस सब को। सिलेक्ट करने के बाद आपने WB प्रेस करना है अपने कीबोर्ड बटन से। यहाँ पे आपको मिलेगा W ब्लॉक और इसको आपने कर लेना है इंटर। अब इंटर करने के साथ ऑलरेडी मैंने इसको किया हुआ है यूट्यूब इंट्रो वीडियोज़ में, एक्सटीरियर लेक्चर न्यू ब्लॉक, तो वहाँ पर मैंने इसको किया हुआ है। दोबारा ओके कर देता हूँ और ये हमारा वहाँ पे चला गया। अब अगर इसको देखें तो मज़ीद यानी मैं आपको दिखाता चलूँ, हर चीज़ को मैंने हर पार्ट को अलग अलग किया हुआ है। बाउंड्री वाल को हम बाद में सीखेंगे। तो हर चीज़ को मैंने अलग अलग डिफ़ाइन किया है ताकि इजी रहे हमें मॉडलिंग करने में। ये देखें हर एक पार्ट को अलग-अलग किया है ताकि हमें कोई परेशानी ना रहे बाद में जब हम इसकी मॉडलिंग करें। तो ये ज़रूरी होता है आप अपने प्लान को उस हिसाब से डिज़ाइन करें कि आपको जो है वो 3D मैक्स में मॉडलिंग करने में कोई परेशानी ना हो, कोई आपको डाउट ना रहे। तो ये करने के बाद अब हम चले जाते हैं अपने मैक्स में। ये मैंने अपना मैक्स ओपन किया हुआ है, मैं 2021 यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं तो उसमें मसला नहीं है, यानी 2018 से लेकर 2024 तक आलमोस्ट सेम है, हल्की फुल्की चेंजेस है। तो आप 2018 से लेकर 2024 या 2023 जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें ये वर्क करेगा, आप परेशान ना हो। साथ में हम वीरे 6 यूज़ कर रहे हैं, कोरोना भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम वीरे 6 ही यूज़ करेंगे। वीरे 6 के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं बता चुका हूँ अपनी पहली इस वीडियो में। अगर किसी को वीरे 6 के बारे में जानना है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस बनी हुई हैं लाइटिंग के ऊपर, टेक्सचर के ऊपर, वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट, और इंपोर्ट में जाने के बाद मर्ज। हम मर्ज करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। मर्ज मीन हमारा स्केल जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम मर्ज करेंगे। मर्ज में हम जहाँ पे अपनी फ़ाइल रखी हुई है वहाँ पे जाएंगे यूट्यूब, और यहाँ से हम एक्सटीरियर लेक्चर, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम 3D मैक्स है तो इसको हम ऑल फाइल्स कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्सटीरियर का जो हमने ब्लॉक वहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपने माइंड में रखना है कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो इंचेस में है, तो हमने इंचेस में रखना। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होते तो सेंटीमीटर आ जाता, लेकिन हमने प्लान इंचेस में बनाया है, फिट और इंचेस में, तो ये हमारे पास इंच और फिट में ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ये हमारा प्लान इंपोर्ट हो चुका है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखनी ये है कि ये हमारा 0 एक्स एक्सिस पे है या नहीं है। तो हम W प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है नीचे कि ये इस वैल्यू पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो ये 0 पे चला जाएगा। इसकी वैल्यू को Y एक्सिस पे हम 0 करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, 0 पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम Z प्रेस करते हैं, अपने चारों व्यू पोर्ट में Z प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ये यानी आ जाएगा व्यू पोर्ट में। ये आप देख सकते हैं कि आप 0 लेवल पे पड़ा हुआ। अब आप देखेंगे तो ये सारा एक ही है, यानी कुछ अलग अलग नहीं है। सबसे पहले हम इसको जब वो अलग अलग करेंगे, जैसे पार्ट हमने वहाँ पे अलग किए थे वैसे ही हम यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, इसको डिटैच कर लेंगे। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने यहाँ पे जाना है। ये हमारे पास एडिटेबल SP लाइन है जो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड है। तो यहाँ पे हम जाएंगे SP लाइन में, और यहाँ पे हम अपने पहले इस वाले जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है इसको डिटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे और नीचे आप आएंगे तो डिटैच लिखा हुआ है, यहाँ पे हम डिटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसको डिटैच कर लेंगे, इसके बाद हम इसको डिटैच कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे तीनों जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब हमने इसके गिज़्मो को सेंटर में करना है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे हायरार्की में,
और यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे इफेक्ट पिवट ओनली और यहाँ से हम करेंगे सेंटर टू ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास आ गया, दोबारा से हम इफेक्ट पिवट ओनली कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें जाएंगे और इसका जो है वो ऑलरेडी सेंटर है। इसके बाद हम इसमें जाएंगे और इसको भी हम सेंटर करेंगे, इफेक्ट पिवट सेंटर, ये हमारे पास सेंटर हो गया। इसको भी हम सेंटर कर लेंगे, इफेक्ट और सेंटर और इफेक्ट ओनली, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर आ गया। तो इसके बाद अब इसको हम साइड पे कर लेते हैं, फिलहाल हमें इसका काम नहीं है। इसको हम सेंटर में ले आते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब हम इसके जो है पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं दोबारा से, सबसे पहले हम अपनी जो स्टेयर हैं इनको अलग कर लेते हैं। ये हमने स्टेयर को अलग कर लिया, डिटैच यहाँ से। उसके बाद अपनी जो जो वॉल्स हैं हमारे पास नज़र आ रही हैं उन सबको डिटैच करेंगे। ये आपने हर हाल में करना है, बाद में आपको परेशानी ना रहे। जिसकी हाइट ऊंची है उसको हम ज़्यादा हाइट करेंगे, जिसकी कम है उसको कम करेंगे। ये इसलिए हमने अलग अलग पार्ट किया ताकि हमें बाद में टेक्सचर भी अलग अलग करना पड़े तो हमें परेशानी ना हो। इसको डिटैच कर लेंगे, ओके, और इसको हम डिटैच सबको अपने डिटैच कर लेना है अपने हिसाब से। जो जो आपकी वॉल है उसको, यानी जो जो हमने एसपी लाइन की हुई है, पॉली लाइन की हुई है, उसको आपने डिटैच कर लेना है यहाँ से। इसको भी हम डिटैच कर लेंगे, उसके बाद इसको भी डिटैच कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ये हमारे पास रहता है, इसको भी हम डिटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हमारे पास जितना भी है ये वॉल है इसको भी डिटैच कर लेंगे। उसके बाद ये 3 कॉलम है, इन 3 कॉलमों को भी हम डिटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये वॉल है, इसको भी डिटैच कर लेंगे। ओके, हो गया, फाइन। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, चलो इसको भी हम डिटैच कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है। ये होने के बाद अब हम इस वाले प्लान में आ जाते हैं। यहाँ से एसपी लाइन बंद करते हैं, इस वाले प्लान में आ जाते हैं। तो यहाँ से हम डिटैच कर लेते हैं, इसको हमने डिटैच करना है। दोबारा से हम डिटैच में चलते हैं, ये हमारे पास डिटैच हो गया। ये वॉल हमें डिटैच करनी है तो ये डिटैच होगी। ये डिज़ाइन हमारे पास डिटैच है, इसको हम डिटैच करेंगे। ये वाले को हम डिटैच कर लेंगे। ऑलमोस्ट आपने हर वॉल डिटैच करनी है जिसमें अलग अलग डिफरेंट मटेरियल है। आप इसमें देखें तो ये डिफरेंट मटेरियल है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे हमें ग्रूव है लेकिन यहाँ पे फ्लैट है, तो इन सबको हमने अलग अलग करना है। तो यहाँ से हम इसको यानी डिटैच कर लेंगे अपने हिसाब से ताकि बाद में हमें कोई टेंशन ना बने। इसको भी हम डिटैच करेंगे और इसको भी डिटैच करेंगे। आप डिटैच कर लेंगे, बाद में आप बेनिफिट देखना क्या बेनिफिट होते हैं वो आपको, यानी ईजी हो जाएगा आपका वर्क काफ़ी। तो हम सबको डिटैच कर लेते हैं एक ही बार। इसको भी हम डिटैच करेंगे और ये भी हम वॉल डिटैच करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट डिटैच हो चुका है सब, ये भी हम डिटैच, ओके। तो ये हमारे पास डिटैच हो चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले प्रोजेक्ट में। इसमें हमें जो डिटैच करना है वो सबसे ज़रूरी है, ये हमारे पास शेड है, इसको हम डिटैच करेंगे, डिटैच, ओके। बाकी ठीक है, बाकी हमें टेंशन नहीं है। इस वॉल को भी हम डिटैच कर सकते हैं ताकि हमें टेक्सचर अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे डिटैच, ठीक है। तो ये हो गया डिटैच, इसको भी हम डिटैच कर लेंगे, डिटैच, ओके, फाइन। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये हमारे पास आ गया ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और ये मम्टी। तो अब हम ये हमारे पास सब डिटैच हो चुका है, यानी जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो हमने कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं मॉडिफायर हमारा, जो कि है एक्सट्रूड। जैसे ही हम एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं तो ये एक्सट्रूड अप्लाई हो चुका है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास वैल्यू आती है, जो हमारे पास डिमेंशन है वो सेंटीमीटर में, जबकि हमें इंचेस में चाहिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके कस्टमाइज में जाके यूनिट चेंज करनी है, यूनिट सेटअप, और यहाँ पे आपने कर देना है यूएस स्टैंडर्ड और यहाँ पे कर देना है ओके। अब हम देखेंगे कि हमारा जो यूनिट सेटअप है वो क्या कैड से मिलता जुलता है, यानी कैड की और जो मैक्स में हमने फाइल इंपोर्ट किया उसका साइज़ सेम है। उसके लिए हम इससे कमरे का साइज़ ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ और यहाँ से हम इसका साइज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका साइज़ देखते हैं तो ये 16 फीट लेंथ है इसकी और 13 फीट ऑलमोस्ट 7.5 इंचज़ जो है इसकी विड्थ है। तो अगर हम कैड में चलते हैं यहाँ पे तो ये आप देखिए 16 फीट इसकी जो है वो लेंथ है और 13 फीट 7.5 इंचज़ इसकी विड्थ है। इट्स मीन जो हमने प्लान इंपोर्ट किए हैं तीनों ये हमारे स्केल के ऊपर हैं, तो अब हम अपना काम कर सकते हैं फ्रीली। अब हम एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं, यानी अब हम एक्सट्रूड यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसकी 11 फीट ले लेते हैं हाइट। अब हम इसको करते हैं कॉपी ताकि अपना काम इजी रहे, और अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जो हमें चाहिए 11 फीट की हाइट पे उसको हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ये सब हमें चाहिए तो यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट, ओके डन। अब देखें हमारे पास सब जो है वो हाइट आ चुकी है। इसकी हाइट हमें
ये हमारे पास बाउंड्री वॉल है तो इसको हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल ये हमें नहीं चाहिए। तो इसकी वैल्यू को हम जो है वो अराउंड कर लेंगे अपने हिसाब से। ये वैसे टॉप तक जाएगी, यहाँ पे देखें तो ये टॉप तक है हमारी, तो इसको हम पहले ही यानी यहाँ पे भी है तो यहाँ पे हम 11 फीट कर लेते हैं इसकी, यानी 11 फीट ठीक रहेगी। उसके बाद ये है, इसको भी हम बाद में करेंगे। ये हमें आलमोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम 15 फीट कर लेते हैं, एक्सट्रूड हो गया। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 16 फीट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने 16 फीट ले ली, तो ये हमारे पास आ गई ये वाली वॉल, ठीक है। ये डाउन वाली जो है ये हमारे पास आ जाती है 16 फीट पे। इसके बाद हमारे पास ये जो है ये सारा सीन हम बाद में सीखेंगे। तो इस तरह आप एक्सट्रूड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी को इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं एक्सट्रूड को। यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सट्रूड और इसकी वैल्यू को हम कर लेते हैं 11 फीट। ये हमारे पास हाइट है, एक्सट्रूड ले लेते हैं तो ये हमारे पास 11 फीट आ गया। इसके बाद हम दोबारा से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम कर लेते हैं 11 फीट। आलमोस्ट जो हमें चाहिए सबको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और ये भी हमें चाहिए 11 फीट पे, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह का सीन है। इसकी वैल्यू को भी हम 11 फीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है। अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारा ठीक है 11 फीट हाइट पे है, तो हम ये भी 11 फीट हाइट पे करेंगे ये वाला, और ये हमारे पास 11 फीट हाइट आ गई, ओके। इसके बाद विंडोज़ हैं वो हम बाद में लगाएंगे, यानी विंडो किस तरह सेटअप करते हैं वो आपको दूसरी वीडियो में सिखाएंगे। ये हमारे पास डोर है, ये विंडो है, यहाँ पे भी ये विंडो है और ये डोर है हमारे पास, ये हमारे पास विंडो है। तो इसके बाद हम ममटी पे आ जाते हैं और ममटी की हाइट हम ले लेते हैं 8 फीट, अराउंड 8 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 8 फीट, ओके। और इसकी हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और ये हम करेंगे एक्स, ये ठीक है, ओके डन। ये हमारे पास शेड है, इसको हम बाद में डिज़ाइनिंग में सीखेंगे। कुछ इस तरह से टॉप में आप चले जाएं और इनको आप थोड़ा सा नज़दीक कर लें, तो कुछ इस तरह से हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रूड को। यहाँ पे ये रहता है, इसको हम इस वाले को कॉपी करते हैं, इसके ऊपर हम एक्सट्रूड, ये भी एक रहता है यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये अब एक्सट्रूड हो चुका है। इसके बाद हम या वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरह हम कैड फाइल को इंपोर्ट करते हैं 3D Max में, फिर हम किस तरह एक्सट्रूड मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसमें डोर और विंडो लगाना सीखेंगे। उसके बाद हम जो रिमेनिंग डिज़ाइनिंग है वो सारी सीखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस और ऐसी टिप एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो आपके रेंडर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। 3D Max सीखेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे। एनी टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अपने 3D Max में तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।